जय श्री राम दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है और आपका इकोनॉमिक्स का माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 5 आपके सामने लेकर आया हूँ। चैप्टर नंबर 5 है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। चलिए सबसे पहले जानते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है। डिग्री ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज रिस्पॉन्स टू चेंज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज दैट सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, अगर किसी भी तरीके का चेंज क्वांटिटी डिमांड में आ जाए वो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होगा? चेंज इन इट्स ओन प्राइस। उसकी ओन प्राइस ही उसको इफेक्ट करेगी, उसमें चेंज लाएगी उसकी क्वांटिटी डिमांड में। आप एक और डेफिनेशन इसकी कह सकते हैं, इट मे बी डिफाइंड एज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस। आप ऐसे भी एक मीनिंग लिख सकते हैं। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या कहता है कि ईडी का हमेशा एक बात नोट कीजिएगा, ये ईडी के फॉर्मूले में हमेशा माइनस होता ही होता है। तो माइनस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और परसेंट चेंज इन प्राइस अपॉन परसेंट चेंज इन प्राइस, ये फॉर्मूला होता है ईडी का। ठीक है, चलिए अब हम लोग कुछ एक्स्ट्रा जान लेते हैं कि डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है। देयर आर 5 डिग्रीज, 5 डिग्री है। इसमें पहली डिग्री आपकी आती है परफेक्ट इन इलास्टिक डिमांड, जिसमें ईडी इक्वल टू 0 होती है। अब इसमें होता क्या है बेसिकली समझिएगा। व्हेन डिमांड फॉर अ कमोडिटी डज नॉट चेंज विद द चेंज इन प्राइस। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि जब प्राइस तो चेंज हो लेकिन भाई उसकी डिमांड में किसी तरीके का चेंज ना हो, प्राइस चाहे जितनी बढ़ जाए लेकिन उसकी डिमांड उतनी ही होगी जितनी होती है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? परफेक्ट इन इलास्टिक डिमांड, ईडी इक्वल टू 0। ठीक है, हम देखेंगे कि नमक और लाइफ सेविंग ड्रग्स यानी कि मेडिसिन, ठीक है, अब प्राइस चाहे जितना बढ़ा दीजिए, नमक की डिमांड उतनी ही होगी जितनी डेली एक घर जैसे एक हाउस है, आपके घर में अगर 3 चम्मच नमक डेली लगता है तो उतना ही लगेगा। उसकी प्राइस घटे या बढ़े आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। और मेडिसिन, लाइफ सेविंग ड्रग्स ऐसी चीज है जो भैया आपकी कितनी भी प्राइस उसकी बढ़ा दो, अगर आदमी को जरूरत है वो खरीदेगा उस दवा को, चाहे वो जितनी से जितनी महंगी हो। ठीक है, तो आपका परफेक्ट इन इलास्टिक डिमांड आपको समझ में आ गया होगा। शेड्यूल क्या है? ईडी इक्वल टू 0। शेड्यूल में आप देखेंगे प्राइस तो चेंज हो रही है लेकिन डिमांड नहीं चेंज हो रही है। और हमेशा ध्यान दीजिए परफेक्ट इन इलास्टिक डिमांड में स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस बनती है। अगर डिमांड कर्व कैसी बनती है भाई? डिमांड कर्व स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस के पैरेलल में बनती है। देखिए यहाँ पे क्वांटिटी चेंज नहीं हो रहा है लेकिन प्राइस जो है घट रही है। तो आई थिंक आपको पहला परफेक्ट इलास्टिक डिमांड समझ में आ गया होगा। चलिए अगला समझते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या होता है। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड ईडी इक्वल टू इनफिनाइट। ठीक है, इसमें देखिए व्हेन क्वांटिटी डिमांड इज एक्सटेंड और कॉन्ट्रैक्ट एट एनी एक्सटेंट विदाउट एनी चेंज इन प्राइस। अब देखिए आपकी क्वांटिटी डिमांड इसमें चेंज होगी। भाई क्वांटिटी डिमांड क्या होती है? इसमें चेंज होती है लेकिन प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा है। और एक्चुअल लाइफ में आप देखेंगे, रियल वर्ल्ड में देखेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है भैया। जब तक प्राइस नहीं चेंज होगी तब तक क्या है? आपकी क्वांटिटी डिमांड नहीं चेंज हो सकती है। इसको हम रियल वर्ल्ड में फॉर्म नहीं कर सकते। ये एक ऐसी सिचुएशन है, एक काल्पनिक सिचुएशन है, इमेजिनरी सिचुएशन है। ठीक है, तो ऐसा तो कभी होगा ही नहीं कि भैया क्वांटिटी डिमांड अपने आप ही चेंज हो रही, घट बढ़ रही है, उसको कोई इफेक्ट ही नहीं कर रहा। या फिर प्राइस इफेक्ट करे या फिर कोई फैक्टर इफेक्ट करे तभी वो क्वांटिटी डिमांड चेंज होगी। फैक्टर आप डिमांड में पढ़ के आ रहे हैं, जैसे सीजन एंड वेदर वगैरह इफेक्ट करे तभी क्वांटिटी डिमांड चेंज होती है। तो यहाँ पर देखिए ये आप कह सकते हैं ये काल्पनिक सिचुएशन है, इमेजिनरी सिचुएशन है। ठीक है, इसमें शेड्यूल जानिए कि शेड्यूल कह रहा है ईडी इक्वल टू इनफिनाइट। इसमें हमेशा जान लीजिए इस डायग्राम में हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनता है। एक्स एक्सिस के हमेशा हॉरिजॉन्टल बनता है बाय डिमांड पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर प्राइस किसी भी तरीके चेंज नहीं हो रही, 10 पे है 10 पे है, लेकिन डिमांड क्या हो रही है? 10 से 50 पे एक तरफा चेंज हो जा रही है। तो ये केवल काल्पनिक वर्ल्ड में होता है, रियल वर्ल्ड में ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, अगला हम समझते हैं यूनिलैटरल इलास्टिक डिमांड। ये क्या होता है? ईडी इक्वल टू 1। इसमें सिचुएशन आती है ईडी क्या होगा? इक्वल टू 1 होगा। व्हेन चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू चेंज इन प्राइस। जब भी प्राइस और क्वांटिटी डिमांड और प्राइस इक्वल हो जाएगा उसी को आप क्या कहेंगे? यूनिलैटरल इलास्टिक डिमांड। इसमें देखिए हमेशा इसका शेड्यूल क्या है भाई? प्राइस है। अब देखिए इसमें प्राइस है आपका, तो आप देखेंगे
कि इसमें ईडी इक्वल टू 1 कब होता है, जब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है। इसमें आपका डायग्राम कैसे बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, उतना ही डिमांड चेंज होगा जितना, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे px जगह नहीं, मैं इसको नीचे लिख दे रहा हूँ, px और क्वांटिटी x, ठीक है। अगर 5 से 10 हुई है तो क्वांटिटी भी भैया 5 से 10 ही चेंज होगी। तो सेम, तो डायग्राम में भी आप देख रहे हैं जितनी P1 P0 से चेंज हो रही, मतलब घट रही है बढ़ रही है, जो भी आप कर लीजिए, तो अगर घटेगी तो भाई क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगी, और क्वांटिटी डिमांड घटेगी तो प्राइस बढ़ेगी। आई थिंक आपको यूनिलेटरल इलास्टिक डिमांड भी समझ में आएगा। देखते हैं लेस इलास्टिक डिमांड का, व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब भैया क्वांटिटी डिमांड ज्यादा चेंज ना हो, अगर प्राइस में किसी भी तरीके चेंज है, मान लीजिए सपोज प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गई, प्राइस आपकी 10 रुपए से 50 रुपए बढ़ गई, लेकिन आपकी क्वांटिटी डिमांड में ज्यादा चेंज नहीं होगा, क्वांटिटी डिमांड आपकी भाई वैसे ही होती रहेगी 10 पे 20, ठीक है, ज्यादा चेंज नहीं होता है, ठीक है। इसमें जैसे कीमत चाहे जितना, जैसे उसमें फॉर एग्जांपल में नेसेसरी गुड आते हैं, कैसे गुड्स आते हैं, नेसेसरी गुड आते हैं, जैसे आपके यूनिफॉर्म आ गई, ठीक है, आपकी टेक्स्ट बुक आ गई, आपकी साइकिल आ गई, ये नेसेसरी है, लोगों को ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, आप प्राइस चाहे जितना बढ़ा दिए, भाई स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको यूनिफॉर्म की जरूरत है, प्राइस आप जितना बढ़ा दिए वो परचेज करेंगे, इसलिए क्वांटिटी डिमांड में क्या होता है, ज्यादा चेंज नहीं होती, जैसे क्वांटिटी की डिमांड हो रही थी वैसे ही होती रहेगी, ठीक है, प्राइस उसको इफेक्ट नहीं कर पाएगी ज्यादा, ठीक है। आई थिंक आपको लेस इलास्टिक डिमांड समझ में आएगा, डायग्राम बनाया, इसमें हमेशा जान लीजिए डिमांड पर स्टीपर डिमांड बनती है, यहाँ पर जैसे इस तरह से स्टीपर डिमांड बनती है, और हाइपरबोला कुछ इस तरह होता है, ठीक है। तो आपसे एग्जाम में पूछ लेता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला किसमें बनता है, तो आप बताएंगे यूनिलेटरल इलास्टिक डिमांड बनता है, जहां ईडी इक्वल टू 1 होता है। कहां पे स्टीपर डिमांड बनता है, आप बताएंगे जहां ईडी स्मॉलर देन 1 होता है, लेस इलास्टिक डिमांड में बनता है, तो स्टीपर बनता है, और यही चेंज मैंने दिखाया है कि भैया क्वांटिटी डिमांड ज्यादा चेंज नहीं हो रही, प्राइस ज्यादा चेंज हो जाती है, ठीक है। आई थिंक ये आपको समझ में। मोर इलास्टिक डिमांड क्या होता है, मोर इलास्टिक डिमांड मतलब ईडी ग्रेटर देन होगा 1 से, व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, जब भी प्राइस का जो चेंज हो वो क्या होगा, कम चेंज होगा, लेकिन वहां पर क्वांटिटी चेंज जो होगा वो ज्यादा होगा, मोर देन, ठीक है। तो इसमें ऐसे गुड आ जाते हैं सर लग्जरियस गुड, लग्जरियस गुड में जैसे एसी कार, आपका एरोप्लेन सर्विस, जितने भी लग्जरियस गुड्स हैं इन सब में आ जाता है। इसमें ईडी डिमांड जैसे क्या होता है कि लोगों को ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, जो अमीर लोग हैं प्राइस चाहे घटे या बढ़े उनको फर्क ही नहीं पड़ता भाई साहब, कि भैया क्या है, उनको लग्जरियस गुड की आदत है, वो एसी परचेज करेंगे, वो भैया कार में घूमेंगे, तो उनको प्राइस ज्यादा इफेक्ट करती ही नहीं है। तो इसमें शेड्यूल आप देखेंगे प्राइस जो है भाई ज्यादा इफेक्ट नहीं कर रही है, वो अपना डिमांड वैसे कंटिन्यू करते हैं, डिमांड उसकी करते रहते हैं। इसमें आप ध्यान रखिएगा कि मोर इलास्टिक डिमांड में डिमांड कर्व हमेशा फ्लैटर होती है, ठीक है, डिमांड कर्व का नाम क्या है, फ्लैटर। इससे पहले आपने इलास्टिक डिमांड में पढ़ा था, लेस इलास्टिक डिमांड में पढ़ा था हमने, वहां पर स्टीपर होती है। आई थिंक आपको पांचों डिग्रीज आपको समझ में आ गई होगी प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी डिमांड की। चलिए हम लोग पढ़ते हैं मेथड ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मेथड पढ़ते हैं कि कैसे प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड को हम लोग मेजर कर सकते हैं। पहला मेथड हमारा जियोमेट्रिक मेथड, इसमें जानिए दिस मेथड मेजर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट अ पॉइंट ऑन डिमांड कर्व। अब समझिए इस मेथड में हम जो भी मेजरमेंट करेंगे वो एक ग्राफ पे करेंगे और पॉइंट ऑफ टेबल पे करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे समझिएगा, ये टेबल है भाई, मैंने यहाँ पे बनाया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ए पे ईडी इक्वल टू इनफिनाइट में दिखा रहा हूँ, बी पे ईडी ग्रेटर देन 1 दिखा रहा हूँ, सी पे ईडी इक्वल टू 1 दिखा रहा हूँ, डी पे ईडी स्मॉलर देन 1 दिखा रहा हूँ, और ई पे ईडी इक्वल टू 0 दिखा रहा हूँ। कैसे दिखा रहा हूँ भाई, इसका फॉर्मूला होता है, सिंपल फॉर्मूला है ईडी का, लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व और अपर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व, ठीक है। फॉर्मूला होता है ईडी का, इसमें मेजरिंग करने का, किस मेथड से, जियोग्राफिकल मेथड से। अब इसमें जानिए मैंने मेजर कैसे किया। देखिए ईडी ऑन अगर पॉइंट ए पे देखा जाए, पॉइंट ए पे, किस पॉइंट पे, पॉइंट ए पे, तो आप यहां पर देखेंगे कि फॉर्मूला कहता है कि लोअर सेगमेंट की ओर जाइए, ए से आप सी तक जा सकते हैं, ए से आप ई तक जा सकते हैं ना, तो आप ई तक जा सकते हो, तो ई तक जा सकते हैं लोअर सेगमेंट में, लेकिन अपर सेगमेंट ए के ऊपर कुछ है, नहीं जा सकते ना, ए के ऊपर कुछ है नहीं, तो इसको इसलिए क्या हो गया, ये 0, और इसलिए आप कह सकते हैं देयरफॉर ईडी इज इनफिनाइट, ठीक है। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। ईडी एट अ पॉइंट ऑफ बी,
पॉइंट ऑफ बी पे क्या सिचुएशन बनती है, लोअर सेगमेंट अगर हम ए से ई तक गए, हाँ भैया हम ए से ई तक गए, ए से ई तक गए, और अपर सेगमेंट ऊपर जाना है, ए से बी से ए की ओर गए, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे ए बी का जो एरिया है, ये ए बी का जो एरिया है बी ए से बड़ा है, तो आप कह सकते हैं ए बी इज ग्रेटर देन बी ए, तो आप कह सकते हैं इलास्टिसिटी डिमांड इज ग्रेटर देन 1, यहीं से ये निकल के आया, ठीक है। अगली थिंग समझिए, एडी एट अ पॉइंट ऑफ सी पे क्या है भाई, सी से आप ई तक गए और सी से आप ए तक गए, तो देखेंगे एरिया कितना है, दोनों का बराबरी है ना, तो आप क्या कहेंगे सी ए इक्वल टू सी ई, तो आप कह देंगे ईडी इक्वल टू 1। चलिए अगला पॉइंट समझते हैं, ईडी एट अ पॉइंट ऑफ डी, पॉइंट ऑफ डी पर रहेंगे तो डी से ई की ओर जाएंगे और फिर अपर सेगमेंट में आप डी से ए की ओर जाएंगे, फॉर्मूले के तहत पहले आप लोअर में जाते हैं फिर अपर में जाते हैं। तो भैया ये वाला एरिया आपको दिखेगा कि बड़ा है, डी से ए वाला एरिया बड़ा है, तो वही क्या आप क्या कहेंगे ए से डी बड़ा है किसके कंपैरिजन में, डी से ई के कंपैरिजन में, तो तभी आप कह सकते हैं ईडी इज स्मॉलर देन 1। आई थिंक आपको ये समझ में आएगा। लास्ट देख लीजिए, ईडी एट अ पॉइंट ऑफ ई, अब देखिए ई से आप अपर सेगमेंट जा सकते हैं, ई से आप पूरा ए तक जा सकते हैं, हाँ जा सकते हैं, लेकिन ए से ई से हम नीचे तो जा नहीं सकते ना, इसलिए 0, और यहां पर देयरफॉर आप इसलिए बोलेंगे कि एडी इक्वल टू 0। आई थिंक आपको जियोमेट्रिक मेथड क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला मेथड हम लोग पढ़ते हैं परसेंटेज चेंजिंग मेथड। अब ये क्या होता है, द रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड टू द चेंज इन प्राइस। कभी भी आपने इससे पहले देखिए प्राइस इलास्टिसिटी होती क्या है भाई, यही तो होती है, ईडी इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यही फॉर्मूला होता है। तो वही ईडी के फॉर्मूले से जब हम ड्राइव करते हैं फॉर्मूले को, हम कह सकते हैं भैया क्वांटिटी चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, कब कोई भी क्वांटिटी कब चेंज होगी भाई, जब कोई क्वांटिटी का डिमांड हो रहा होगा, ठीक है सपोज, अब उसमें आप तभी चेंज कर सकते हैं जब उसमें कुछ घटा बढ़ा हो, तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। तो आप ये फॉर्मूला नहीं बना सकते, यही चीज मैंने यहां पर लिखी है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन क्वांटिटी डिमांड, ठीक है। और प्राइस में कोई कीमत या घटी बढ़ेगी तो जो घटा बढ़ा है वो चेंज इन प्राइस है, और जो पहले कीमत थी वो आपकी कीमत थी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, इसी को हम क्या करते हैं, द अबव फॉर्मूला कैन बी रिटन फ्रॉम ग्राफिकली एज अंडर। अब हम इसको ग्राफिकली प्रेजेंट कर रहे हैं, हम इसी चीज को अगर मैं इसको पलट के ऐसे लिख दूं तो ऐसे लिख सकता हूं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन क्यू डिवाइड बाई, भाई ये बट्टे में पलट जाएगा ना, तो आपका पलट जाएगा, तो आप कह सकते हैं चेंज इन पी अपॉन क्यू लिख सकते हैं। अब देखिए, अब जब ये डिवाइड पे आप इसको मल्टीप्लाई में करेंगे तो ऊपर से ये इधर से बटा पलट जाएगा, बटा पलट गया, पी ऊपर आ गया, क्यों नीचे। आप इसी फॉर्मूले को ऐसे डिराइव करके लिख सकते हैं। आप कहेंगे कि ईडी, हमेशा ध्यान दीजिएगा कि भैया ईडी का फॉर्मूला माइनस में होता है, माइनस में क्या शो करने के लिए होता है, उसका यूज नहीं किया जाता है, लेकिन हमेशा नोट में ये जान लीजिए कि नोट में हमेशा फॉर्मूले में आपको ई माइनस दिखाना पड़ेगा ईडी वाले फॉर्मूले में। तो आप फॉर्मूला बेसिकली यूज करेंगे पी अपॉन क्यू इनटू चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन प्राइस। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा दे रहा हूं जिससे आपको ये क्लियर है कि इस फॉर्मूले का यूज कैसे करना है, ठीक। इसके बाद वाली जो पार्ट 2 आएगी, कि यहाँ पर तो मैंने आपको पूरा चैप्टर पढ़ा दिया है ना, बेसिकली आपको यहाँ पर मैंने पूरा चैप्टर पढ़ा दिया है। अगली पार्ट में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में आपको पूरा न्यूमेरिकल कराऊंगा, लगभग 8-10 न्यूमेरिकल मैं कराने का प्रयास करूंगा, जिससे इस चैप्टर का न्यूमेरिकल जो एग्जाम में पूछा जाता है आपका क्लियर रहे, ठीक है। चलिए यहाँ पर एक न्यूमेरिकल देख लीजिए, आपके सामने क्वेश्चन इधर साइड शो हो जाएगा। बोल रहा है वन प्राइस ऑफ अ गुड इज 5 रुपीज। अच्छा, प्राइस हमें पहले दे रहा है किसी गुड की प्राइस 1 हमें दे रहा है कि भैया 5 रुपीज है, ठीक है। अब हमें क्या दिया मैंने, द कंज्यूमर बॉय बाय 20 यूनिट्स Q1, भैया 20 यूनिट्स बाय करता है, ठीक है, मैं उसका नाम रख रहा हूं Q1। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है आपका द कंज्यूमर बाय 20 यूनिट ऑफ द गुड व्हेन प्राइस चेंज टू 7 रुपए। अब प्राइस चेंज हो जाती है, प्राइस टू क्या आ जाती है आपकी 7 रुपए, प्राइस बढ़ गई भैया, प्राइस दूसरी बढ़ गई। और वो क्वांटिटी कितनी खरीद पा रहा है, क्वांटिटी वो कितना, द क्वांटिटी परचेज चेंज टू 12 यूनिट, अब वो 12 यूनिट खरीद रहा है। तो आपको क्या क्या चाहिए यहाँ पर, देखिए आपको भैया फॉर्मूले के तहत चाहिए क्वांटिटी चेंज चाहिए, चेंज इन क्वांटिटी चेंज इन प्राइस। तो चेंज कितने का, आप चेंज इन क्वांटिटी बहुत आराम से निकाल लेंगे और चेंज इन प्राइस बहुत आराम से निकाल लेंगे। भैया 7 में से 5 माइनस करेंगे 2, चेंज इतनी ही तो है,
और इसमें कितने का चेंज है भाई 8 का। लेकिन कैसा चेंज है, ये माइनस का चेंज है, इतनी बात समझिएगा। कैसा चेंज है, ये माइनस का चेंज है भाई, ठीक है। क्योंकि आप हमेशा क्या करेंगे, एक चीज याद रख लीजिए, चेंज इन क्वांटिटी हमेशा निकलता है P2 माइनस P1 से, ठीक है। और चेंज इन प्राइस निकलेगा आपका हमेशा P2 माइनस P1 से, और चेंज इन क्वांटिटी आपका निकलेगा P2 माइनस P1 से। तो मैंने क्या किया, P2 से P1 को माइनस किया है, इतनी बात क्लियर। तो पॉजिटिव पे 2 आया है, और यहां पर आप देखेंगे Q2 को मैंने Q1 से माइनस किया, लेकिन 12 में से आप 20 जब माइनस करें 8 तो आएगा, लेकिन माइनस का 8 आएगा। फिर इसी को मैं अगर क्या करूं, फॉर्मूले में पुट कर दूं, भाई हमारा चेंज पहले कीमत कितनी थी, प्राइस हमारी 5 रुपए थी, ठीक है। ये हमेशा माइनस में फॉर्मूले में दर्शाएंगे। क्वांटिटी आपकी कितनी थी, पहले 20 रुपए थी, इनटू चेंज इन प्राइस आपने कितनी निकाली है, क्वांटिटी की -8, ठीक है, इतनी बात क्लियर। और चेंज इन प्राइस कितना निकला, 2। अब आप इसको सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। यहां देखिए, ये हो गया आपका 4, ठीक है। इसको आपने डिवाइड किया, ये हो गया 2, और 2 में से 2 गया तो आपका 1 आंसर आ गया। तो आप क्या कहेंगे, ED इक्वल टू 1 आपका आंसर है। आई थिंक आपको ये सवाल जो है समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अगली जो नेक्स्ट वीडियो मैं लाऊंगा आपके लिए, उसमें केवल न्यूमेरिकल्स होंगे, लगभग मैं 8-10 न्यूमेरिकल आपका करवा के इस चैप्टर को एकदम यहाँ से न्यूमेरिकल ही क्वेश्चन बेसिकली पूछे जाते हैं, वो आपके मैं अगली वीडियो में क्लियर करा दूंगा। तब तक के लिए चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा लीजिए, जिससे जब भी मेरी वीडियोस आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आपको पता चल जाए वीडियो आ गई है, मुझे अब पढ़ना है, पढ़ने का टाइम हो गया भाई। तो प्लीज़ उसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए, अपने दोस्त से करवाइए, आपका दोस्त किसी और स्कूल में है तो उनसे भी करवाइए। बस ये काम कर दीजिए, इतना ही आपसे रिक्वेस्ट है और कुछ नहीं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।